नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। मैं समीर कुरैशी। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए मुंबई के कांग्रेस के ऑफिस में और हमारे साथ में कांग्रेस के स्पोक पर्सन निजामुद्दीन नायन सर है। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, इसको आप किस तरह देखते हो? डिजिटल ज़माना है, तो इस जन्मदिन को आप किस तरह देखते हो? मुझे खुशी है कि हम राजीव गांधी जी के दौर में पैदा हुए और जब ये आज इतने सालों के बाद पूरे भारत में जब डिजिटल क्रांति है और हर तरफ जो है हम इस दुनिया में जी रहे हैं, तब हमें पूरे तौर पर राजीव गांधी जी याद आते हैं। क्योंकि राजीव गांधी उस ज़माने में हमारे लीडर हुए जब पूरे देश में इस क्रांति को लाने का श्रेय उनको गया। वो भारत में जो है इस क्रांति को ले आए और जब उन्होंने ये हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त के हमारे बीजेपी के एक बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में जो है बैलगाड़ी पर बैठकर वो गए थे और इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस क्रांति से देश को नुकसान होगा। लेकिन आज हम ऐसे दौर में आ गए हैं कि सिवाय राजीव गांधी के उन सपनों को पूरा करने, उनके विकल्प के अलावा आज भारत में कुछ भी नहीं है। आज हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं। आज हम लोगों ने उनके जन्मदिन पर उनकी जहाँ जहाँ प्रतिमाएं हैं वहाँ पहुंचकर हम लोगों ने माल्यार्पण किया और बहुत अच्छे पैमाने पर पूरे राज्य में, मुंबई में और हमारे पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस जन हैं और जो लोग राजीव जी से प्यार करते हैं, जो इस क्रांति से प्यार करते हैं, वो सभी लोगों ने आज उन्हें याद किया है। चाहे वो उनकी जो उनकी ये है अस्थली जहाँ उनको दफनाया गया है, वहाँ पर भी आज बड़े फंक्शंस हुए हैं, देश भर में फंक्शंस हुए हैं। और आज हमारे हाथों में आप देख रहे हैं कि मोबाइल है और उस युग को हम याद करके सोचते हैं कि ऐसा जो है दूरदृष्टा प्रधानमंत्री शायद भारत को अब कभी मिले। बिल्कुल सर, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर, राजीव गांधी जी ने जो काम किया है, आपको लगता है कि एज अ प्रधानमंत्री वैसा किसी ने काम किया होगा? देखिए, उसके बाद अलग अलग तरह की क्रांति आई। मनमोहन सिंह के ज़माने में इकोनॉमिकल इश्यूज़ आए, नए रिफॉर्म के लिए दूसरे हमारे प्रधानमंत्री के दौर में आया। लेकिन सबसे वर्स्ट जो है अभी बीजेपी की जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके दौर में आया। क्योंकि आज देश के हालात इस कदर बद से बदतर हो जा रहे हैं, तो लोगों को आज फिर उम्मीदें हैं राजीव गांधी की ही तर्ज पर। उनके साहबजादे जो इस देश का अगला भविष्य हैं, लीडर एलओपी हैं इस भारत के, शायद उनसे पूरी उम्मीदें हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जितनी बातें राष्ट्र के सामने रखी हैं और मोदी गवर्नमेंट के सामने या देव को रखी हैं, आज वो सब बातें सच हो रही हैं। और सरकार जो है, केंद्र सरकार, उनकी बातों को अब जो है सीरियस ले रही है। वो हर मुद्दे, जो भी मुद्दे रहे हों, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे मतगणना का मुद्दा, जनगणना का मुद्दा हो, चाहे दूसरे जिस तरह की चीज़ें हैं। अभी उन्होंने 5 साल पहले ही उन्होंने ये कहा था कि जीएसटी में एक बड़ा बदलाव की ज़रूरत है और बगैर उसको सेट किए हुए देश में जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स की तरह होगा अगर बदलाव नहीं करेंगे। अभी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने फिर से अनाउंस किया है कि हम बहुत ही जल्द, यानी दीपावली के आसपास, हम उसका पूरा सिलेबस चेंज करने वाले हैं और 2 पार्ट में करेंगे और उससे जो है जनता को फ़ायदा होगा। इससे ये लगता है कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तरह ही एक विजनरी लीडर हैं और शायद भारत उनको ये मौका बहुत ही जल्द देने जा रहा है और हम उस दौर में फिर जिएंगे जिसमें राजीव गांधी ने भारत को रखा था। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सर, मेरा और एक सवाल रहेगा सर, जैसे कि राहुल गांधी जी जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इसका कॉर्पोरेशन चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? सिर्फ कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं, पूरे देश के आने वाले सभी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो सरकारें अभी जल्दी में बनी हैं, सब चोरी और वोट की चोरी से बनी हैं। राहुल गांधी ने न सिर्फ ऐसा साबित किया, बल्कि पूरे देश, पूरी लीडरशिप, पूरे समाज के सामने उन्होंने इनको नंगा करके रख दिया। और जिस तरह से कैसे वोट चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अभी अपनी पीसी किया और उस पीसी में जिस तरह की बातें वो राहुल जी के बारे में बोल रहे थे, पूरा देश
उनसे नाराज़ है। और जितने इस तरह के जानकार हैं उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइटों पर या अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे सब ने जो है इलेक्शन कमिश्नर को कंडम किया है। और राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में शुरू है, मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने पहली मोहब्बत बांटने की यात्रा अपनी उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की थी, उससे बड़ा रिस्पांस जो है इस वक्त बिहार के यात्रा में मिल रही है। लाखों लोग उमड़ कर जो है वो आ रहे हैं। और चंपारण से जहाँ से शुरू है, अगर आपको याद हो तो महात्मा गांधी ने मुल्क को आज़ाद करने के लिए वहीं चंपारण से अपनी यात्रा शुरू की थी, किसानों के खिलाफ जो जाति हो रही थी। वही सेम पैटर्न अभी इस देश में चल रहा है कि बीजेपी में जहाँ जहाँ सरकारें आई हैं सब लूट पाट कर आई हैं। और उन राहुल गांधी ने ही सिर पे आरोप नहीं लगाया, बल्कि एक बड़ी घटना और हो गई कि देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद से एक पीसी करके ये कह दिया कि 6 लोकसभा सीटों में भी बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन आपका है, आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आम आदमी के वोट की चोरी कराकर आप इस मुल्क में सरकार बना रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है, देश उनके कदम की तारीफ ही नहीं बल्कि पूरे तौर पर जहाँ से जहाँ यात्रा जाएगी, अभी 10-12 दिन की उनकी यात्रा है, पूरे देश को वो अवेयर करेंगे। उसके बाद इस तरह की यात्रा महाराष्ट्र में भी शुरू होगी, हर जगह शुरू होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ वोट की चोरी करके बीजेपी के लोग पूरे तौर पर उसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आज़ाद संस्था है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जवाब देने के लिए बीजेपी आती है, तो इससे ये साफ लगता है कि बीजेपी और वो मिले जुले हैं। इसलिए मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उसका असर देश के सभी चुनावों पर होगा और देश में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी, क्योंकि जनता को ये अधिकार है कि वो वोट करे और देश के जो सीमाएँ हैं उसके अंदर रहने वाले सभी भारतीयों को इस बात का हक होता है कि वो अपने द्वारा अपने मताधिकार से अपनी सरकारें चुने। अगर बेईमानी से इस तरह की चीज़ें की जाती रहेंगी जैसा कि पिछले 2 चुनावों से हो रहा है, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और भारतवर्ष के लिए भी खतरा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उन्होंने वो यात्रा में बहुत काफ़ी मतलब इतना सक्सेस उनको मिला। मतलब सर मेरा बोलने मतलब ये है कि वो यात्रा जो निकाले सर, वो मुंबई महाराष्ट्र में ऐसी यात्रा या ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? देखिए, राहुल गांधी सेकेंड वाली जो यात्रा निकाला उन्होंने इधर से मणिपुर की तरफ से, वो यात्रा मुंबई भी आई थी और मुंबई में ही समापन हुआ था। उसका फ़र्क ये पड़ा कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 5 हम जीत गए, बल्कि हम 5वीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हमारा इंडिया गठबंधन ने जीता। 5वीं में भी इसी तरह की बेईमानी करा के 200-250 वोटों से एक सीट जो है वो शिवसेना से छीनकर और दूसरे को दी गई। तो इससे ये साफ जाहिर है कि राहुल गांधी की ताकत का अंदाज़ा बीजेपी और इनको नहीं है। उनके पीछे उनको बदनाम करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया ये बर्बाद करते हैं। उसके बावजूद देश की महान जनता राहुल गांधी को पहचान गई है। जितना भी राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं वो सब बातें सत्य होती हैं। बिल्कुल बिहार भी उनकी 2 यात्राओं के बाद बिहार की यात्रा शुरू है। बिहार के बाद बिल्कुल महाराष्ट्र का नंबर आएगा और उसके बाद सबसे बड़ा टारगेट हमारा गुजरात है, क्योंकि गुजरात में भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। गुजरात में भी आज जिस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह से गुजरात में बेईमानी हो रही है, वो सब सामने खुलकर आ रहा है। तो इससे ये लगता है कि राहुल गांधी को इस देश की आवश्यकता है। देश की जनता स्वयं राहुल गांधी को लाएगी और वो अपने आप में सब मामला तय करेगी। इसी के साथ मैं अपना न्यूज़ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। द वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़, समीर कुरैशी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी। धन्यवाद।